हेलो बच्चों। बेटा वेरिएबल मास के जो सवाल होते हैं बड़े ही चैलेंजिंग टाइप के होते हैं, है ना। और वेरिएबल मास के क्यों होते हैं वो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर, जैसे ये कोई कार्ड आपको दिखा रखी है, इस पर फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी भी इसके पास है और इसके ऊपर बारिश भी गिर रही है। तो जैसे जैसे बारिश इस पर गिरती जाएगी तो इसका मास चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मास। और क्योंकि मास बदल रहा है तो इसका मोमेंटम बदल रहा है, जिसके कारण इस पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट हम निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी वो रेट होता है जिसके साथ ये मास इसका बदल रहा है। सपोज करो कि जो बारिश गिर रही है वो म्यू किलोग्राम पर सेकंड गिर रही है। कार्ट के अंदर जो बारिश आ रही है वो म्यू किलोग्राम पर सेकंड आ रही है, तो जो डी एम बाई डी टी है वो म्यू हो जाएगा आपका। ठीक है। अब इसमें चैलेंज की क्या बात है, इसको समझना है। जैसे आप इस सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इसको देख रखा है, और बहुत ही ख़राब सी बड़ी सी इसकी मेथड होती है। ये देखो आप, है ना। तो कैसे करते हैं इसको, मैं आपको इतना बड़ा जो सॉल्यूशन दिख रहा है मैं आपको सिंगल स्टेप में करके बताऊंगा बेटा। देखो अभी पहले समझो कैसे लगते हैं फोर्सेस इस पे। तो ये कार्ड आपकी चल रही है, फोर्स एफ लगा के रखा बेटा आपने, ऊपर से कुछ पानी वगैरह गिर रहा है जो म्यू किलोग्राम पर सेकंड के रेट से गिर रहा है। तो जैसे जैसे पानी गिरता जाएगा इसकी वेलोसिटी बदलती जाएगी, ठीक है। और क्योंकि मास वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी नो डाउट कैसा है, वेरिएबल है। आगे फोर्स दे रखा है, ये थ्रस्ट फोर्स लग गया बेटा पीछे, और नेट फोर्स आ जाएगा आपका एफ माइनस थ्रस्ट। इससे आपने निकाला एक्सेलरेशन, और क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल है तो इसलिए क्या करना पड़ा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ा। टाइम के अंदर अलग इंटीग्रेशन है, वेलोसिटी में अलग इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये खराब सा सवाल करके रखा है। अब आप देखो इसकी एकदम डायरेक्ट मेथड, बिना किसी माथापच्ची के सीधा आंसर कैसे आता है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जब अपन फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो हमें क्या मिलता है बेटा, इम्पल्स। जब फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो हमें मिलता है इम्पल्स, और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये बताओ कार्ट का मास कितना था, एम नॉट, और उसके ऊपर बारिश कितनी गिर रही थी, म्यू किलोग्राम पर सेकंड। तो एक सेकंड में म्यू किलोग्राम, तो टी टाइम में कितनी, म्यू इंटू टी। इतना पानी आ चुका है, एम नॉट पहले से था, तो बताओ अब कितना मास है। तो अब इसका मास है एम नॉट प्लस म्यू टी। सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी से, मोमेंटम आ गया, ये फाइनल है बेटा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम क्वेश्चन में आपको ज़ीरो दे रखा है। ये जो कार्ड आपकी थी इनिशियली वो रेस्ट में थी बेटा, आपका जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो ज़ीरो आ गया। तो वेलोसिटी आपको मिलती है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, एम नॉट प्लस म्यू टी। कितना ही डायरेक्ट है, देखो आंसर ही आ गया बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। कितनी स्टेप का सवाल था, ओनली वन सिंगल स्टेप। इस सिंगल स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत बहुत आईएमपी मेथड है, इससे आप कई सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। चलो एक सवाल और आपको दिखाता हूँ। ये जो सवाल आप देख रहे हो इसके अंदर भी एक कार्ड आपको दे रखी है जो कि फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी है, और इसकी वेलोसिटी आपको वी नॉट दे रखी है बेटा, ठीक है। इनिशियल मास दे रखा है आपको एम नॉट, इस पर भी रेन फॉल कर रहा है म्यू किलोग्राम पर सेकंड से ही।
आपसे क्या पूछा है कि किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी क्या है। ओके अब देखिए, क्योंकि कोई फोर्स हमने लगा के नहीं रखा है, क्योंकि कोई फोर्स हमने लगा के नहीं रखा है, इसीलिए इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, क्योंकि आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब भैया इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम नॉट मल्टीप्लाई वी नॉट, फाइनल कितना है एम नॉट प्लस म्यू टी मल्टीप्लाई वी। तो वेलोसिटी कितनी मिली, एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। बेटा यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल आसान आसान टाइप से हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा ये, इसमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो आप कमेंट करके बताइए मेथड आपको कैसी लगी, और आप क्या इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं जिसमें रॉकेट चेन वगैरह सभी कुछ आ जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।